बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द क्लास 12th। ठीक है बच्चों, यस, ये 12th क्लास का टॉपिक है और वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर का जो बेसिक है, और यू कैन से जो आगे हम इस पूरी क्लास 12th के अंदर जितना भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन मैमल्स पर्टिकुलरली इन ह्यूमंस, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले, ह्यूमन के अंदर पढ़ने वाले हैं। साथ में क्या पढ़ने वाले हम, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो ये उन सभी चैप्टर्स का क्या है, बेस है। इस चैप्टर को अगर आप समझते हैं यहाँ पर, तो आपका उन सभी चैप्टर्स का क्या हो जाएगा, बेस तैयार होगा। और यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो और कहीं किसी चैप्टर से लिंक नहीं करता, तो वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसी पूरे की पूरे चैप्टर के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस कितने नंबर के राइज होते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन नीट में 4 मार्क्स का होता है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आने वाला है। तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है, छोटा सा है बट थोड़ा संभल संभल के पढ़ना है, क्योंकि क्या है, काफी चीजें डिटेल में नहीं डिस्कस की गई इस चैप्टर में, सिर्फ नाम लेके या डेफिनेशन देकर ही छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो सब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, सो अगर हम बात करते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन, क्या मतलब है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या फिर हमारा कोई भी जीव जो है वो रिप्रोड्यूस क्यों करता है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ जो है वो निरंतर हमारे इस ब्रह्मांड पर क्या है, कंटिन्यू रहे, इसलिए रिप्रोड्यूस करता है हमारा ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन के बाद एज अ रिजल्ट व्हाट वी गेट द सेम प्रोजेनी। हमें क्या मिलते हैं, सेम प्रोजेनी मिलती है, सेम ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, सेम बच्चे मिलते हैं। तो जो स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर रही है, हमें उसी की जैसी सेम हमें स्पीशीज मिलेगी। तो हमारी लाइफ के ऊपर क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूटी, सॉरी, अर्थ पे लाइफ क्या है, कंटिन्यूटी मेंटेन करेगी। ऑलराइट बच्चों, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगर इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, तो पहले अगर पूरे चैप्टर को अगर हम डिवाइड करना चाहें 3 पार्ट्स के अंदर, तो पहले तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दैट इज लाइफ स्पैन। क्या होता है लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन पढ़ने के बाद फिर है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने टाइप्स हैं, सारे हमें टाइप्स डिस्कस करने विद देयर एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल और व्हाट इज मोनोइशियस और व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट्स, और इस तरीके की बहुत सारी टर्म्स है और बहुत सारा कुछ हमें पढ़ना है, लेकिन इन डिटेल हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक इज लाइफ स्पैन। ठीक है भाई, अभी हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के रिजल्ट, एज अ रिजल्ट वी गेट अ प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग और अ चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए, जो बच्चा पैदा हुआ है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हमें नेक्स्ट प्रोजेनी मिली है। अब वो जब उसका टाइम बर्थ, एट द टाइम व्हेन द ऑर्गेनिज्म टेक बर्थ से लेकर टिल डेथ, बर्थ और डेथ के बीच का जो लाइफ उस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, जो स्पैन किया है, जो क्या क्या स्पेंड किया है, दैट टाइम पीरियड, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। द पीरियड बिटवीन द बर्थ टिल डेथ। ठीक है बच्चों, वो होता है लाइफ स्पैन। बहुत ही छोटी सी बात है। ठीक है, अब लाइफ स्पैन जो है, हमें क्या है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल मेंशन की हुई है, तो सभी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। तो वो आपको थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, कि क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि एलिफेंट का लाइफ स्पैन पूछ लिया आपसे, या आपसे बीटल का लाइफ स्पैन पूछ लिया, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन पूछ लिया। ओके बच्चे, ऑलराइट, लेट्स गो। तो देखिए बच्चे, इन दिस स्लाइड यू कैन सी, सो रिप्रोडक्शन की यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताएगी कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रन, न्यू प्रोजेनी, न्यू जनरेशन, एक ही वर्ड है। ओके बच्चे, चलिए, अब देखिए ये आ गया द लाइफ पीरियड, और यू कैन सी, लेट मी चेंज द कलर, यू कैन सी दिस, लेट्स टेक व्हाइट, हाँ।
तो देखिए द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, डेथ कैसे होनी चाहिए बच्चे, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, एजिंग से डेथ होनी चाहिए, बुढ़ापा आना चाहिए उसके बाद डेथ होगी, तो दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। ठीक है बच्चों, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब है कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई जीव जिसकी है मृत्यु ही नहीं होगी, एक्सक्लूडिंग बैक्टीरिया, एक्सक्लूडिंग यूनिसेल्यूलर क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स को अगर हम छोड़ दे तो, क्योंकि वो क्या करते हैं अगर आपको पता होगा बच्चों, तो बैक्टीरिया की कभी डेथ नहीं होती है, बैक्टीरिया कभी मरता नहीं है, बैक्टीरिया क्या करता है, आगे डिवाइड हो जाता है, डिवीजन कंटिन्यूएशन शो करता रहता है, डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। ठीक है बच्चों, ये अलग बात है कि अगर आपने उसको किसी आर्टिफिशियल केमिकल से अगर किल करना चाहा है तो उसकी डेथ होगी जाएगी, आपने एंटीबायोटिक कोई स्प्रे किया है उसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, सो इट विल कॉज डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। अदरवाइज जब भी बैक्टीरिया क्या होता है, एजिंग होनी शुरू हो जाती है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल मेकअप करेगा, डिवाइस करेगा और अपनी प्रोजेनी के अंदर डिवीजन शो करेगा और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो बैक्टीरिया इज इमोर्टल, ये आपकी बुक में एक लाइन भी मेंशन है। ठीक है बच्चों, द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल। ठीक है बच्चों, ये मेंशन है, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सक्लूडिंग बैक्टीरिया की बात करें तो, एक्सेप्ट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इट इज राइट मेंशन हियर, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट बच्चे, अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो हमें रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के पढ़ने बच्चों, अभी बताया आपको, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, सो थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगी लाइफ स्पैन के बारे में, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो ये टेबल मेंशन है यहाँ पे, देखो रोज, रोज फ्लावर, इसमें प्लांट्स भी आएंगे ना बच्चे, ऑर्गेनिज्म है ना, तो प्लांट्स का भी देखो यहाँ पे रोज का लाइफ स्पैन कितना होता है, 5 to 7 years, राइस प्लांट्स का है 3 to 7 months। तो ऑन ये यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, टेबल मेंशन कर रखी है, जो कि आपको यू हैव टू गो थ्रू एंड ट्राई टू लर्न। ठीक है, मेमोराइज करना है इस चीज को। तो एक इसमें याद ध्यान रखने की बात है, देखिए क्रो, क्रो है 15 years, वेयर एज पैरट ऑन 40 years। ये चीज मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, क्रो एंड पैरट, क्रो का लाइफ स्पैन जो है वो है 15 years, ठीक है, 15 से 16 साल, जबकि पैरट का जो लाइफ स्पैन है, ये तो भैया कमाल ही हो गया, कितना, 140 years लाइफ स्पैन है किसका, पैरट का। दे आर क्या है, दोनों बर्ड्स हैं, ठीक है, एव्स पे, एव्स कैटेगरी में आते हैं, दोनों बर्ड्स हैं, ठीक है, साइज भी क्या है, ऑलमोस्ट ऑल सेम ही है, फिर भी लाइफ स्पैन में क्या है, इतना अंतर है, 15 years और एक 140 years। सो लाइफ डिपेंडेंसी जो है बच्चों, वो साइज पे जो है डिपेंड नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को मैं पॉइंट को आपको कनेक्ट करके आगे बताती हूँ। तो देखिए लाइफ स्पैन हमने अभी तक क्या देखा है बच्चों, लाइफ स्पैन, तो ये है लाइफ स्पैन, द पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, द डेथ शुड बी नेचुरल। ठीक है, अब वेरिएशन इन लाइफ स्पैन कैसे आएंगे, अब वेरिएशन इन लाइफ स्पैन, अगर आपने पीछे वाली जो देखी होगी स्लाइड, स्लाइड में क्या देखा आपने, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की लाइफ स्पैन मेंशन कर रखे, तो कोई छोटे एनिमल्स जो हैं वो भी लॉन्ग लिव कर रहे हैं, जबकि कोई बड़ी एलिफेंट जैसे हैं वो 50 से 60 साल ही जी रहे हैं। तो इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन का साइज से कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, और कई ऑर्गेनिज्म, पॉइंट ए देखिए बच्चों यहाँ पे, हम्म, क्या, तो देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट ए देखिए क्या कहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है, हो सकता है फ्रॉम फ्यू आवर्स, और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मेनी 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 इयर्स तक क्या रहते हैं, लॉन्ग लिव रहते हैं। तो वो कौन से होंगे, मोस्टली इन इस केसेस के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया, जो फंजाई, जो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने अराउंड क्या करते हैं, सिस्ट बना लेते हैं, हार्ड कवरिंग बना लेते हैं, वो कहलाता है स्पोर्स। तो बच्चों वो जो स्पोर्ट्स है उसका लाइफ क्या हो जाता है, वो बहुत लॉन्ग है। तो इट डिपेंड्स कि अगर कोई जो ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पेन फ्यू आवर्स भी हो सकता है, फ्यू मिनट्स भी हो सकता है, टू टिल कितना, मेनी मेनी ईयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी बताया बच्चों की, क्रो एंड पैरट, दे आर ऑफ द सेम साइज, सेम कैटेगरी में अंडर फॉल करते हैं, ठीक है बच्चों, बट देयर लाइफ स्पेन इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, तो साइज का लाइफ स्पेन से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, लाइफ स्पेन डिपेंड अपॉन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये बात समझिए कि इवोल्यूशन का क्या मतलब है, जब लाइफ इस धरती पे स्टार्ट ही हुई थी, ये बच्चों, जब लाइफ जो है इस धरती पे स्टार्ट ही हुई थी, तो जो ऑर्गेनिज्म थे
वो जो उस समय ऑर्गेनिज्म थे वो बहुत ही कैसे थे, सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, उनका शॉर्ट लाइफ था, ठीक है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी उनके स्ट्रक्चर के अंदर नहीं थी, तो उतने ही उनके अंदर वेरिएशन कम थे, उतनी अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट जो है वो नहीं थी, तो उनका लाइफ स्पैन छोटा था। तो जैसे जैसे क्या हुआ, इवॉल्व होती गई यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ने जितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उन्होंने अपने अंदर वेरिएशन क्या करें, अडाप्ट किए, तो फिर उससे क्या हो गया, उनकी लाइफ लॉन्ग जो है लॉन्गिटिविटी जो है, जो लाइफ स्पैन जो है वो उनका बढ़ गया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स जो थे वो शॉर्टर लिव्ड थे, जबकि एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो लॉन्ग लिव्ड है। ठीक है बच्चों, सो ये तीन चार कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जो कि यू हैव टू गो थ्रू इट। अब देखिए इसके अंदर एक मैं स्पेसिफिक आपको तीन डेफिनेशंस हैं जो आपको बताना चाहती हूँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। तो फर्स्ट है मैक्सिमम लाइफ स्पैन। व्हाट इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन? तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन का मतलब है कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ ह्यूमन स्पीशीज का, तो ह्यूमन स्पीशीज का ये स्पीशीज बेस्ड होता है बच्चों, ठीक है, तो जैसे अगर हमने किसी रेप्टाइल्स की उठाई तो रेप्टाइल्स के अंदर भी पर्टिकुलर एक स्पीशीज को उठाएंगे, ठीक है, अगर हम मैमल्स के अंदर उठा रहे हैं तो मैं मैमल्स के अंदर ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन के एवरेज लाइफ स्पैन आपको जो मैं बताऊंगी वो होगा अराउंड 90 to 100। अब तो 90 to 100 होता ही नहीं है, तो 80 to 90 वी कैन कंसिडर, ओके बच्चों। तो ये मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होगा, स्पीशीज, द एवरेज लाइफ स्पैन, ओके, ऑफ अ स्पीशीज, पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन निकाला जाता है बेटा पॉपुलेशन का, पूरी की पूरी जनसंख्या का निकाला जाता है एवरेज लाइफ स्पैन, ठीक है। अब इंडिया की पॉपुलेशन का जो एवरेज लाइफ स्पैन जो होगा वो कितना होता है हमारा यहाँ 80 to 90 है, ठीक है। जबकि हम बात करें चाइना की पॉपुलेशन का, जापान की पॉपुलेशन का मैक्सिमम एवरेज लाइफ स्पैन जो होगा वो ज्यादा होता है, जापानीज लॉन्ग लिव्ड होता है, मतलब पर्टिकुलर इंडिया से तो थोड़ा ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा जीते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा, एक पॉपुलेशन बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये तो बिल्कुल ही अलग चीज होगी, हालांकि एवरेज लाइफ स्पैन से ही रिलेट करती है, उसी पे डिपेंडेंट है, बट क्या है कि किसी भी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। अभी ऑर्गेनिज्म क्या होगी कि अपन एक्सपेक्ट कितना करें कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट दी लाइफ स्पैन। अच्छा, अब लाइफ स्पैन के बारे में से इतना ही है और आपको एक वो चार्ट लर्न करना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, एक मैं पॉइंट ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्योंकि आपकी बुक में बोल्ड लेटर में मेंशन है, तो आई हैव टू रिपीट, क्या है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल, ठीक है। तो अब इमोर्टल का मतलब है जिसकी डेथ नहीं होगी। अब देखो डेथ नहीं होगी तो वो क्या करेगा बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि भगवान के बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा और राक्षस बन गए, ऐसा नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि अब वो डिवाइड करेगा, ठीक है बच्चों। कैसे करेगा, देखिए ये है हमारा अमीबा, ठीक है, यूनिसेल्युलर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब इसका ओल्ड एज आ गया, बूढ़ा हो गया, तो अब ये किल मरेगा तो नहीं, तो क्या करेगा, अपनी डिवीजन शो करेगा, अपना डिवीजन शो करेगा। तो देखिए इसने क्या किया, अपने न्यूक्लियस को क्या किया, रेप्लिकेट करवाया, साइटोप्लाज्म कंटेंट को क्या कराया, डबल करा, ठीक है, और फिर कैसा हो गया, टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब ये जो बना है हमारा ये जो हमारा पेरेंटल अमीबा जो है वो डॉटर अमीबा जो है बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, कीप ऑन डिवाइडिंग टू मेंटेन द स्पीशीज और द नंबर। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ क्या उनकी क्या होगी कि वो इमोर्टल है, ऑलराइट। सो डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन, जिसने जीवन लिया है, जिसको पैदा हुआ है, उसका मृत्यु भी क्या है, निश्चित है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग। अब हम बात करते हैं कि हम कह रहे हैं कि लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी, तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मैंने आपको इनिशियली बताया था, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके अपनी जैसे ही प्रोजेनी बनाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, लाइफ हमारी जो है कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, इस अर्थ के ऊपर वेरिएशन जो होगी वो आगे से आगे निरंतर रहेगी, ठीक है बच्चे। जितनी वेरिएटेड और इवॉल्व हमारी जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जनरेशन हमें प्राप्त होगी, वो क्या होगी, वो लॉन्ग लिव्ड होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब देखिए एक लाइफ साइकिल आपको पता होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे ये है लाइफ साइकिल, एलसी लिखा है मैंने बच्चों लाइफ साइकिल, और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम बर्थ, बर्थ से स्टार्ट हुई, बर्थ के बाद क्या होगा, सीधे रिप्रोड्यूस थोड़ी ना करने लगते हैं, बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है। तो बर्थ के बाद आएगी हमारी ग्रोथ फेज, कहाँ बॉडी क्या कर रही है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, कि मैमल क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है,
ग्रो करने के बाद एक अप टू अ सर्टेन लिमिट अपनी ग्रोथ होने के बाद में क्या होता है, प्यूबर्टी हिट करते हैं, तभी जाके क्या होता है, रिप्रोडक्शन की हमें क्या होती है, कैपेबिलिटीज प्राप्त होती है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर बर्थ वी विल सी ग्रोथ, ग्रोथ के बाद आएगी रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज भी एक सर्टेन एज लिमिट तक होती है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 45 टू 50 मिनोपॉज क्या होता है, ट्रिगर करता है, और मिनोपॉज आता है फीमेल के अंदर, और फिर क्या होता है, वो उसकी रिप्रोडक्टिव जो साइकिल वो वहां पे फिनिश हो जाती है, और देन आपको पता है सर्टन एज में सबकी क्या होती है, डेथ होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल। तो हमें ये जो रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्टिव फेज जो आएगी ना बच्चों, इसके बारे में बहुत पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे भी पढ़ना है। ऑलराइट। तो देखिए अब रिप्रोडक्शन, जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो होंगे वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं, कि हैबिटेट कैसा है, और उस जो इंडिविजुअल जो खुद रिप्रोड्यूस करने वाला है उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है। ठीक है बच्चों, देर आर मेनी अदर फैक्टर्स अफेक्ट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब मैं अगर आप बताऊं आपको, तो अब नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो दो टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे, सॉरी, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल, दूसरा हम पढ़ेंगे सेक्सुअल। ये ही दोनों क्या है बच्चों, बहुत ही डिटेल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, अब सेक्सुअल के, ए सेक्सुअल के अंदर भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो छोटी क्लासेस में भी आप पढ़कर आए हुए हो, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी यूनिसेल्युलर और या फिर प्रोकैरियोट्स को क्या करने, डिवाइड करने के लिए, बाइनरी फिशन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर बडिंग, फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों फ्रेगमेंटेशन, हम पढ़ेंगे इसके अंदर बच्चों स्पोर्युलेशन, और इसके अंदर नेक्स्ट लास्टली हम पढ़ेंगे बच्चों वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, ये सब आपके जो है ए सेक्सुअल जो कंप्लीट है ये डिटेल में मेंशन है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको डिटेल यही इस चैप्टर में पढ़नी है, द रेस्ट वी कैन स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर्स आल्सो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पीरियड चैप्टर का समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट in video we will discuss about the asexual reproduction. ठीक है बच्चों, so do like my video and subscribe our channel. Thank you so much. We'll see you in the next video. Thank you.